बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सच बोलने के पाबंद रहो, क्योंकि सच बोलना नेकी की राह दिखलाता है और सच और नेकी दोनों जन्नत में ले जाते हैं। और झूठ बोलने से बचा करो, क्योंकि झूठ बोलना बदी की राह दिखलाता है और झूठ और बदी दोनों दोज़ख में ले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 1, आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राज़ी कर ले और अपनी बीवी को खुश कर सके। नंबर 2, जंग में झूठ बोलना ताकि दुश्मन को पसपा किया जा सके और इस्लामी लश्कर को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। नंबर 3 लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना जायज़ ही नहीं बल्कि ज़रूरी है, ताकि 2 मुसलमान भाइयों के दिलों में नफ़रत को मोहब्बत में बदला जा सके। हदीस मुबारक है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही तिरमिज़ी में उसे सही करार दिया है। जब आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राज़ी कर ले, मियाँ बीवी में से हर एक के लिए जायज़ है कि वो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसी बात कह दें जो खिलाफ वाक़या हो। मसलन दोनों में से कोई दूसरे से ये कहे कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो ये जायज़ है, खवा उसके लिए दिल में मोहब्बत ना भी हो। नंबर 2, जंग में झूठ बोलना जायज़ है। जंग के दौरान अपने मुकाबल को धोखा देना भी जायज़ है। इस तरह जब जालिम जुल्म करना चाहता हो तो उसके जुल्म से बचने के लिए भी झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 3, 2 लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना कि एक के सामने ये कह दे वो तुम्हें अच्छा जानता है, तुम्हारी तारीफ़ करता है, उसने तुम्हें सलाम भेजा है, और दूसरे के पास भी इस किस्म की बातें करे ताकि दोनों में अदावत ख़त्म हो जाए और सुलह हो जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों का घर अल्लाह पाक जन्नत के दरमियान में बनाएंगे। नंबर 1, वो शख्स जो हक़ पर होते हुए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए झगड़ा छोड़ दे। नंबर 2, वो शख्स जो मजाक में भी झूठ ना बोले। नंबर 3, वो शख्स जिसके इखलाक अच्छे हों। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के अतराफ में एक घर का ज़ामिन हूँ जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और उस शख्स के लिए जो मजाक व मजाज में भी झूठ ना बोले। जन्नत के वस्त में एक घर का ज़ामिन हूँ, और उस शख्स के लिए जिसके आला इखलाक का मालिक हो। आला जन्नत में एक मकान का ज़ामिन हूँ। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।